सुबह और शाम थारी चरणों में करूं प्रणाम। प्रसन्न हुई है भागवत महारानी। गांव हमारी मालवी भाषा का एक मुहावरा है कि जहाँ गांव है वहां राम है। तो बाजार है वहां राम नहीं, वो तो पत्थर के मंदिर बने, बड़े बड़े मंदिर बने, वहां राम नहीं। पर वहां कहावत है कि जहाँ गांव है वहां राम है। क्यों? क्योंकि अभी कहीं से भी अमेरिका से 10 लोग आ जाए तो बांदा में या कहीं बड़ी सिटी में जाए तो उनको कोई पूछने वाला नहीं कि तुम कहाँ रहोगे, कहाँ जाओगे। पर यदि मऊ जैसे गांव में कहीं 10-20 लोग भी आ जाए कहीं से तो उनकी भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, कहीं मंदिर में उनको भोज खिला दिया जाएगा, क्योंकि जहाँ गांव है वहां राम है। इस कहावत को आज भी साक्षी। तो धन धन हो मवी गाम तो हुई तीर्थ धाम, सुबह और शाम थारी चरणों में करो प्रणाम। प्रसन्न हुई है जगदम्बा महारानी, प्रसन्न हुई है जगदम्बिका महारानी। और ऐसा संत महात्मा की अमृत जैसी वाणी और ऐसा संत दिया जो आज इंद्र ने भी बरसाया पानी, या अमर है निशानी। कल हमारे उधर पानी मालवा में गिर रहा था, परसों का, इधर बिल्कुल भी नहीं था। आज सुबह उस भगवान इंद्रदेव की कृपा, क्योंकि जहां जल के समान कोई पवित्र नहीं है और जल के पहले ही यहाँ पे किसी को भी पवित्र किया जाता है तो ओम अपवित्रो अपवित्रो सर्वतो गतापिवा सुमृत पुंडरीकाक्ष बद्यावांतर शुचि है, पहले जल से ही पवित्र किया जाता है। यहाँ की महिमा तो देखो इस धरती की, ये इंद्रदेव आके यहाँ जल के छींटे से पवित्र कर रहा है। इससे बड़ा और क्या इस कार्यक्रम की सार्थकता हो सकती है? इससे बढ़ के इन महात्माओं की वाणी और इनके चरणों की और क्या महिमा हो सकती है? ये दिख रहा है, बता सुना नहीं, आंखों से दिख रहा है। एक माँ साहब था गांव में, तो भी बुजुर्ग था, तो एक नाना के पूछो कि नाना कहो हनुमान जी ने लंका कैसे बाड़ी थी? तो नानो बोलियो कि आंख से बताड़ू कि कान से सुनो। समझ में आई मालवी भाषा के नहीं आई? वो माँ साहब ने क्यों कि आंख से बताइए तो बढ़िया रहेगा। तो माची से बोले हाँ है, तो आग पेटी ली ना, सड़ी थी खींची, वो लगी हुई थी, वो झोपड़ी जो थी गंजी लगी हुई थी वो लगी, तो बोले कि क्यों रही हो, कहीं करियो? तो तुमने क्यों कि आंख से बता दी, तो ये लंका अस्तर जोड़ी थी देखी। अब तुम कान से सुना तो लाइट चली वहीं कुर्सी डाल के एक आदमी बैठ जाओ भाई मेरे। लाइट चली गई सर, लाइट रखा भैया, कोई सभा वहीं बैठ जाओ 10-5 मिनट। इनके बर्तन यहाँ डाउन का तेल डलवा दो शाम तक, अब जनरेटर चलाना बार बार नहीं काटना जाए, थोड़ा समय रहेगा जो है तेल डलवा दो, जो है शाम तक चले जाए। तेल है यार, बैठ जाते हैं ये कि जो है वही पास में रहे तो जो है कान और आंख। तो भगवान ने हमारा आयोजन सफल है इस बात का सबूत दे दिया वो जल के छींटे इंद्रदेव ने। धन धन हो मवई गाम तो हुई गयो तीर्थ धाम, सुबह और शाम थारी चरणों में करूं प्रणाम। प्रसन्न हुई भगवत महारानी, गुरुदेव की अमृत जैसी वाणी और इंद्रदेव ने भी बरसाया आज पानी। इस कार्यक्रम की सार्थकता की यह अमर निशानी, ऐसी भूमि को बारंबार करूं प्रणाम। धन धन हो मवई गाम, देवास जिलो सोंडा गाम, देवास जिलो सोंडा गाम, कवि अशोक चक्रधारी मारो नाम। देवास जिलो सोंडा गांव है, कवि अशोक चक्रधारी नाम है। जिलो देवास है, उज्जैन का पास है, या बात खास है? जिलो देवास है पर उज्जैन का पास है, यह बात खास है। कवि तो वी जी को नाम तुलसीदास है, अपन तो खाली टेम पास है। ऐसी पावन भूमि को बारंबार करूं प्रणाम।
धन धन हो मवई गाम, तो हुई गयो तीरथ धाम। सुबह और शाम हरि चरणों में करूं प्रणाम, क्योंकि जहाँ गांव है वहाँ राम है। वास्तव में जहाँ गांव है वहाँ राम है, क्योंकि अपन गांव में किसी को रास्ता पूछे तो बा साहब का हाथ में बेल, एक रस्सी, डंडो, उनके पूछो कि गांव को फलाना गांव को रास्ता कहाँ से जाएगा, तो पहला अपन राम राम करो, राम राम, तो बोले वो दो रस्सी कांप में रखी नहीं के राम राम। एक दिन इंदौर में पूछ लिया कि वो बिलासपुर गाड़ी कब जाएगा, तो बोले कि दिमाग खराब मत कर, बाजार है और गांव है वहाँ राम है, क्योंकि ये गांव की मात्र शक्ति विराजित है। एक माल साहब एक कपड़ा का शोरूम पे कपड़ा लेने गया, तो कपड़ा लेने गया तो उन्हें सेठ ने क्यों कहा माँ साहब आ जाओ अंदर, बोले कि थोड़ी देर से आऊं। फिर थोड़ी देर हुई, फिर क्यों माँ साहब अंदर आ जाओ, बोले और थोड़ी देर से आऊं। बोले क्यों, तो बोले कि ये भैया यहाँ खड़ा है, ये अलग अट्ठे दे दो। तो बोले कहाँ का भैया, तो एक प्लास्टिक को पुतलो शेरवानी और सापो बंदियों हुई शोरूम पे वहां सामने खड़ो कर दिया दुकान। तो वो जानी कि कोई भैया है, कोई आदमी खड़ा है सापा बांध के, तो वो घूंघट निकाल के खड़ी वो माता जी, और वो कोई अलग हटे दुकान पे जो। ये काम की मर्यादा है, ये मात्र शक्ति है। और बाजार में तो पता नहीं चले कि कौन पुरुष है कौन लेडीज है क्या है, पर ये मात्र शक्ति गांव की मर्यादा। शब्द ही ब्रह्म है, शब्द एक एक कीमती, जो शब्द अपन बोलो वो सही हो, क्योंकि अपन जैसे ओम नमः शिवाय बोला है तो वो भगवान का जाप है। और यदि 2-3 साल पहले बोल बम, तो जहाँ सावन का महीना खत्म हुआ, कावड़ यात्रा खत्म हुई, ने बंबई में बम कांड हो गया। वो पूछा कि बम कांड क्यों हुआ, बोले तुम रोज तो बोलते हो बोल बम, तो हमने क्यों इनके बम की जरूरत होगा। शब्द ही ब्रह्म, जो बोलेंगे अपन वो सही होगा, और जो वाक्य को ऐसा बोले तो वो असर करेगा, धरती पे भी असर करेगा। इसलिए जब भी बोले तो ऐसा बोले, क्योंकि हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि बहुत सारे बुजुर्ग लोग ऐसे हैं कि कहते हैं कि भैया कहीं काम बिगड़ी जाए छोटा से, थारो भलो हो, ये पानी डोल दियो, ये ऐसा कर दिया है, तेरा भला हो तेरा, मतलब रीस के शब्द क्रोध में, पर फिर भी उसको कहा तो तेरा भला ही होगा, ऐसा शब्द। तो शब्द ब्रह्म है, शब्द को हम जैसा वापरेंगे ऐसा काम करेंगे। अपने को 30 मिनट 40 मिनट दिए, पर 40 मिनट में भी कुछ ऐसा बोलने की कोशिश करें कि कम से कम, जैसे अगरबत्ती 5 शब्द है, अगरबत्ती, देर भी लगे, लिखो में भी देर लगे, कागज भी बिगड़े, पर एक शब्द है खाली, कहीं घी, कहीं किलो, कीमत 500-600 रुपए किलो, और एक शब्द है घी। अब कोई धान बाजार में लेके जाए, ट्राली भर के ले जाएं और उसका वजन तोलें, और फिर उसके बाद में उसकी जो नगद राशि लेके आए और कोई रकम लाए, तो कितना वजन रहे, थोड़ा दो थोड़ा सोना है, जेब में एक ट्राली भर अनाज आपको जेब में धरेगी। गागर में सागर, यानी कम शब्द में ज्यादा बात कहने का प्रयास करूं। और क्योंकि ये मानस है, मानव ज्ञान और संत सम्मेलन है, संतों की महिमा बताई गई है और महापुरुषों के दर्शन हो रहे हैं, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। फिर भी इन महापुरुषों के सामने में क्या कहूं, ये बहुत बड़े बड़े ज्ञाता हैं, इनको तत्व ज्ञान है, बहुत वेदों का ज्ञान है। अपन तो छोटे से बहुत छोटी सी, जैसे एक एरोप्लेन के ड्राइवर रहते हैं, चलाने वाले पायलट रहते हैं, जहाज के पायलट रहते हैं, बस के रहते हैं, वीडियो कोच के रहते हैं। अपन तो बैलगाड़ी का ड्राइवर है साहब, गाड़ी गड़बड़ के चलाने वाला, अपने कई औकात इनका सामने। बहुत बड़ी बड़ी महापुरुष बैठे हैं, फिर भी अपनी कोशिश है कि ये 4 चीज धन्य कब होगी। यदि हमारे जीवन की घड़ी धन्य कब होती है, ये नारी धन्य कब होती है, हमारा धन कब धन्य होता है, और ये धरती माता कब धन्य होती है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि धन्य नारी ओ धन्य सुदेश जहां सूर सरी, धन्य सुदेश
जी बहती हो। धन्य स्वदेश जहाँ सुर सरी, धन्य स्वदेश, धन्य नारी पति व्रत अनुसारी, धन्य नारी पति व्रत अनुसारी। ताली बजाइए, सभी ताली बजाइए, पांडाल में बैठे हैं। सोदन कन्या प्रथम गति जाकी, सोदन कन्या पुण्य रथ सोई मति पाकी, कन्या पुण्य रथ सोई मति पाकी। जहाँ सुर सरी, धन्य वो देश है जहाँ गंगा जी बहती हो, पर नारी भी धन्य हो। कौन? जो पतिव्रत का अनुसरण करती हो, क्योंकि पतिव्रता धर्म में भी इतनी शक्ति है, क्या नहीं कर सकती इस भारत की मात्र शक्ति, केवल अपने पतिव्रता धर्म पे चल कर। क्योंकि मात्र शक्ति की संख्या है, इसलिए ये वाक्य कुछ आ गया है। क्योंकि एक माता जी थे और वो साल खांडते थे। जैसे ही साल चावल निकाल रहे थे और उनके पति देव आए तो उन्होंने कहा कि पानी लाओ देवी, तो वो मुसल जो हाथ में था वो ऐसा कैसा ऊपर छोड़ दिया और उनको पानी पिलाने के लिए गई, पानी पिला दिया और वापस मुसल को हाथ में दिया और फिर काम चल। एक दूसरी बाई कोई देखी नहीं थी, बोले कि यो मंत्र सीखो, ये मंत्र सबसे बढ़िया है कि मुसल काय से टिकाई है। तो उसके पीछे बड़ी बहन थारा हाथ जोड़ू तो कहीं भी कर, पर ये मंत्र सिखाड़ के मुसड़ो काय पे टिकाड़ियो तेरे साल खांडते खांडते। तो बोले ये कोई मंत्र नहीं है, तो व्रत है, पतिव्रता। वो पति देव जब आए तो उनकी तुम सेवा करो मन तन से, तो उसके ऊपर टिका हुआ है। तो उन्हें भी सिखाड़ियो और क्यों कि एक काम करो, तुम खेत पे आओ, जैसे पानी मांगियो ना, साल खांडूंगा, चोखा निकालूंगा। तो बोले ठीक है। और जैसे वो आए वहां से और कहा कि देवी पानी लाओ, तो बोले हो ठीक है। वो मुसड़ो छोड़ दियो ऊपर ऐसो। अब वो पानी को रास्ता देखेगा, पानी लेके आएगा, पानी लेके आएगा, वो वहाँ मुसड़ो का माथा पे पड़ी गयो। अब वो कहे कि कहाँ कि पानी तब लेके आ गया, क्यों? देखा देखी सादे योग, गठे काया ने बड़े रोग। तो क्या धर्म है वो? धन्य नारी पति व्रत अनुसरी, धन्य तो देश जहाँ सुर सरी, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। यहाँ दान दे रहे हैं लोग, ये दान की तो महिमा है कि वो धन आपका धन्य हो जाएगा जिसकी प्रथम गति दान में लगती है। और सोई मति पाकी, पाकी चीज की बात अलग है। पकी लाल मिर्ची न हरी मिर्ची, लाल मिर्ची 10 रुपया पाव न हरी मिर्ची 10 रुपया पाव, 20 रुपया पाव। और लाल मिर्ची क्यों? धन्य पुण्य रत सोई मति पाकी, धन्य पुण्य रत सोई मति पाकी। पक्की चीज की बात अलग है साहब। देखो जहाँ संतों की शरण में बैठे हैं, पक्की हुई चीज की कच्ची ईंट अपन बेचा कई भाव में बिके, बताओ? कच्ची ईंट की अपन बेचा तो कई भाव में बिके, फुल लैंड के आधा भाव में भी नहीं। और पक्की की अगर दी तो 5,000 6,000 रुपए की, 1,000।
क्यों पक्की धन्य पुण्य रत सोई मति पाकी। वह मति धन्य है जो परिपक्व इस सत्य कर्म में लगती हो, साथ मार्ग पे जाती हो, वो मति पकी हुई है। ये बेर है, ये झाड़ है, इनकी गूंठली है कच्ची, इनका पौधा नहीं बनता है, ये उगती नहीं है। और जो पकी हुई रहती है उसका पौधा बनता है, उसमें क्षमता आ जाती है। तो धन्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, धन्य पुण्य रत सोई मति पाकी। पर वो घड़ी धन्य है, कौन सी? धन्य घड़ी जब भय सत्संगा, धन्य जन्म दीज भगति अभंगा, धन्य जन्म दीज। कम बात करें क्योंकि समय कम है, इतने में थोड़े में बहुत कुछ समझने की कोशिश, हम भी ऐसी कोशिश करें कि कम बोले। और वो धन्य जब ही होगा कि ये जीवन ऐसा सत्संग हो रहा, तो ये हमारे जीवन की घड़ी धन्य हो गई। ये रकम बन गई है, ये समय कीमती बन गया है क्योंकि इसमें सत्संग हुआ है। और सत्संग इतना कीमती क्यों है? सत्संग रामायण रामचरित्र मानस जीवन का चरित्र है, जीवन जीने का एक सांचा है। उसमें क्या नहीं मिलता है, सब कुछ है उसमें रामायण में। क्यों सत्संग की इतनी महिमा है? सत्संगत मुद मंगल मूला। आप देखिए, समझे, हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में मंगल हो, हमारे घर में आनंद मंगल हो, हमारे परिवार में आनंद मंगल हो। कौन नहीं चाहता है? सब प्रयास करते हैं कि हम ऐसा प्रयास करें कि हमारे घर में सुख शांति हो, आनंद मंगल हो, हमारे देश में हो, हमारे गांव में हो, हमारी समाज में हो। सब चाहते हैं, पर उसका मूल कहाँ है वो तो ढूंढो। उसका जो गोड़ है, ये झाड़ हरे हैं तो काय से इसका मूल सुरक्षित है। मूल को सींचोगे तो ये हरा रहेगा। और इसका मूल कहाँ है? जहां से मंगल का जन्म होता है। सत्संगत मुद मंगल मूला। सत्संग से सब कुछ होगा। जय हो, ताली बजाइए। सब साधन सिद्धि फल फूला, सब साधन सिद्धि फल फूला। मंगल का मूल है। और फिर दूसरा गेर बदल के आए कि ऐसा सुना है कि जिस सभा में बुजुर्ग ना हो वो सभा नहीं मानी जाती। विदुर नीति में ऐसा लिखा है कि जिस सभा में बुजुर्ग ना हो वह सभा का दर्जा नहीं माना जाता है।
पर एक बात और लिखी है, बुजुर्गों से निवेदन है कि जिस बुजुर्ग में बुजुर्गता का बोध ना हो वो बुजुर्ग भी नहीं माना जाता। बुजुर्ग हो गए पर उस टाइप की बात भी होना चाहिए, उस तरीके का ज्ञान भी आ जाना चाहिए। तो बुजुर्ग नहीं तो उम्र तो 55 की न बात करे बचपन की। तो ऐसा बुजुर्ग में क्यों, बुजुर्ग की क्यों महिमा है? क्योंकि हमारी मालवी भाषा में एक और मुहावरा है, वहां कहते हैं कि दाना दुश्मन भी अच्छा। दाना बुजुर्ग है तो वो दुश्मन भी अच्छा। कोई राय की बात बताएगा, कोई शांति की बात बताएगा, झगड़ा की बात नहीं बताएगा। क्योंकि अनेक बसंत देखा है, अनेक बरसात से काटी है उन्होंने, कई संकट से गुजरे हुए हैं। इसलिए बुजुर्ग दाना दुश्मन भी अच्छा। और ये दाना है नहीं, ये कहीं एक बार जगह एक संबंध हुआ रिश्ता, और जैसे रिश्ता हुआ तो उनको पूछा, लड़की वाले ने, लड़की ने कह दिया कि विवाह तो होगा, बारात भी लेके आना, पर बुजुर्ग एक भी नहीं आएगा, बुढ़ा आदमी नहीं आएगा बारात में, तो फेरा दूंगा नहीं तो नहीं दूंगा। बोले ठीक है। वो बारात की तैयारी करने लगे और जैसे गए तो एक बुजुर्ग ने कहा कि देखो बारात तो ले जा रहे हो पर बुजुर्गों को ले जाओ, एक दो बुढ़े आदमी को। तो बोले मना किया। तो मना किया है तो तुम बारात विवाह करके नहीं ला सकते, बात मान लो। तो बोले कि ठीक है फिर क्या करें? बोले कि एक थैलो जो बोरो है उसमें रख लो, मुंडा बांध दो, ट्राली में रख लो पीछे, जरूरत पड़ेगा तो ठीक है। अब जैसे ही गए वहां पे और वहां पे समेड़ा हुआ, पाँव पखारे, बच्चे को संभालना, बच्चे को पाँव आ गया उसके। जैसे ही उनको वहां फेरा करने के लिए और बुलाया गया तो उन्होंने, लड़की वालों ने कहा कि साहब, बोले क्या? बोले कि हम फेरे जब देंगे। बोले कब? कि हमारे गांव की नदी है, इसको दूध से तुम भर दोगे तो हम विवाह फेरा देने के लगन करने के लिए तैयार। दूध से? बोले हाँ। वो सब बराती जो थे नवयुवक थे, बुढ़े तो एक ही था, वो भी बोरे में, वही तो सब नवयुवक, सबकी दिमाग मती चकरा गई कि क्या करें। लोग भैंस का दूध, गाय का दूध खड़ खिलाए, इतना चराए, फिर भी केन टंकी नहीं भराए तो नदी कब भराए? उन्होंने कहा कि ठीक है क्या करें। तो जैसे वहां आए टेंट में और वहां चर्चा करने लगे कि दूध की नदी भरनी, दूध की नदी भरनी, तो वो बात साहब को बोरा में भर के ले गए थे नहीं, वो बोला यहाँ आओ, कहीं चर्चा करी जाए, इधर आओ। बोले कि वो दूध की नदी का बोल रहे हैं। बोले 2 मिनट में भर दे दूध की नदी, क्यों चिंता करते हो? 2 मिनट में? बोले हाँ। कैसे? बाहर निकल। बोले उनको यूं बोल दो कि इसमें एक बूंद भी पानी नहीं रहना चाहिए, पहले तो इस नदी को पानी से खाली करो तुम सब, प्योर दूध भरेंगे उसमें, पानी वाला दूध क्यों भरे? बोले ठीक है। जैसे ही जैन ने बराती उनसे कहा कि पहले इस नदी को पूरी खाली करो, उसके बाद में हम दूध भरेंगे इसमें। तो उनको समझ में आई कि तुम्हारे साथ में एक दो बुजुर्ग बुढ़ा आदमी जरूर है, इस बात का तय है ये, क्योंकि तुम में कर ही नहीं सकते थे। तो ये बुजुर्गों की महिमा है, इनके सम्मान में ताली बजाए आप, क्योंकि वरिष्ठ लोग हैं, ये बुजुर्ग हैं। ये कोई भी घर में काम करे तो इनकी सलाह जरूर लेना। भले आप पढ़े लिखे हो, बीएड किया, एड किया, डीएड किया, एमए करियो, बीएमए करियो। एक लड़की के युवा युवती परिचय सम्मेलन में पूछो कि बोले कि आपने क्या क्या किया? बोले ये बीएड किया, बीएड में चारों पार्टनर याद है? नहीं याद। बीएड किया, डिप्लोमा किया, ढोकला बनाना याद है मक्का का? नहीं याद। फिर बी काम किया, बी काम किया तो ब्याह करी के ले गया देवनी 11 महीने, क्यों वो काम कर, वो काम कर। वो लड़की बोली मैं ये काम नहीं करूंगा। बोले क्यों? मैंने पहले ही बोल दिया था, मैंने डिप्लोमा किया है, बीएड किया है, बी काम किया है। तो ये काम को थारी माँ करेगा? बी काम से काम थोड़ी, सब काम करेंगे हम। किसान भारत की बेटी है, भारत माता पे जन्म, धरती पे जन्म लिया है, तो सब काम करेंगे। और इन बुजुर्गों का सम्मान रखा है तो हम सुंदरकांड करते हैं। वो हनुमान जी भी बुजुर्गों का क्या सम्मान रखते हैं सब मालूम था, फिर भी वो पूछ रहे हैं क्या? जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजे मोई। ताली बजाइए सभी। सभी ताली बजाएंगे क्योंकि ये बुजुर्ग का सम्मान है और हनुमान जी का इशारा है। और हम सब चाहते हैं सुंदरकांड करते हैं, पर सुंदरकांड क्या इशारा दे रहा है बुजुर्गों की ओर?
कालेश्वर भगवान की। समैया है थोड़ा सा, समय थोड़ा है, अब माफी चाहते हैं। और ये शब्द जैसे भी थे ये पुष्प संत महात्मा और इस मवई की धरती को समर्पित किए। कोई गलती हो तो क्षमा करना। और 3 दिवसीय नानी बाई का मायरा की संगीतमय कथा भी आपके आशीर्वाद से करते हैं, राम कथा भी। और जब भी भगवान ने कोई ऐसा योग संयोग लगाए तो आप तो सेवा का मौका दें। इसी भावना में आज की वाणी को यहीं विश्राम। पर एक बात ऐसी है संत महात्मा कि इनके चरणों में एक क्षण समर्पित कवि शब्द पे कुछ लगा है, शब्द तो बोलना पड़ेगा कि घनी घनी दूर से ही संत जन आया है। कहाँ उत्तर प्रदेश, कहाँ काशी, भगवान विश्वनाथ की नगरी की घनी घनी दूर से ही संत जन आया है। संग उमंग खुशियां तो भर लाया है, फुल प्रेम का चढ़ाया सबने दर्शन पाया है। और संत समागम श्री राम जी की माया है, संत समागम श्री राम जी की माया है। बोले श्री महाकालेश्वर भगवान की, गोपाल कृष्ण भगवान की, जगदम्बे मात की, सतगुरुदेव की। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, और जोर से बोलिए सदगुरु भगवान की। अभी आपके सामने शिवनी अच्छा, हाँ शिवनी मध्य प्रदेश से पधारे हुए हमारे श्री अशोक चक्र में धारी जी, बड़ी सुंदर चर्चा आपके सामने और अपने आपके सामने कविता भी रखी। हमारे कुछ दान दाता है, श्री फूलचंद जी 100 रुपए, श्री छेदीलाल जी 50 रुपए, श्री छोटेलाल जी 100 रुपए, श्री सूरजपाल जी 50 रुपए, श्री जयराम जी 50 रुपए, श्री जोकर बाबा 10 रुपए, श्री कुदहुआ जी 151 रुपए, और सभी माताएं बहनें 10-10, 20-20 रुपए दान कर रही हैं। कल्याणानंद जी 10 रुपए दान दे रहे हैं। ईश्वर सद्बुद्धि दे, कल्याण हो। आइए मौदाहा से हमीरपुर से पधारी हुई भागवताचार्य रामायणी श्री गंगेश्वरी देवी जी से निवेदन करेंगे। बहन जी आपके सामने अपने विचार रखेंगी, समय 50 मिनट तक। देवी गंगेश्वरी देवी जी। और इसके बाद जो है भारतीय गौरक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चंद्रानंद गिरी जी महाराज आपके आशीर्वाद के रूप में आएंगे। लीजिए बहन जी के विचारों को श्रवण करें। वैसे रात्रि की भी सभा होती है तो रात्रि को कोई आता नहीं है, और जैसा कि जो है और कल तो समाप्ति है, पूर्णाती है, आज ही आखिरी सभा है। लीजिए श्रवण करें। हरि आज माता बहने भाई जो दूर दूर बैठे हुए हैं और बिस्तर बिछौना पड़ा जाए और सभी लोग आगे आ जाएं और सो जाए। जो काहे जमीन में बैठे हुए या बड़ी व्यवस्था भी करे। और माता बहने पास में आ जाओ सभी लोग। हेलो माता बहने सभी लोग जो है और आ जाए, पास में आ जाए। बस बस बच्चियां आगे नहीं ज्यादा शोर करती हैं। जल्दी बैठ जाइए, कार्यक्रम शुरू हो रहा है। जल्दी बैठ जाइए। हेलो, जय श्री राधे। इसकी आवाज थोड़ा सा। हरिओम श्री राधे। जय जय श्री राधे।
श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। वनसी विभूषित करा नवनीदाभा पीताम्बरा दरुणिबिम्ब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंदनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा।